बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक स्टार्ट करने से पहले इल्म इज़ाफ़ी की दुआ पढ़ लेते हैं। इल्म इज़ाफ़ी की दुआ है रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुताला इस्लाम 7वीं जमात के लिए इसके साथ हमारे पास है इस्लामियात की वर्कबुक। आज हम अपना करेंगे इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 8। आज हम अपना करेंगे इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 8। तो जी बेटे, प्लानर के मुताबिक आज हमारा स्टार्ट हुआ 8वां हफ्ता, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाब चहारम इबादत व दुआ। सबक नंबर 1 इस्लाम में इबादत का तस्वर पढ़ाई इंशाअल्लाह आज हम करेंगे और इसके साथ वर्कबुक का काम करेंगे, मुख्तसर सवालात व जवाबात वर्कबुक पर। उसके बाद हम करेंगे नोटबुक का काम, तफसीली जवाब नोटबुक पर इंशाअल्लाह। सबक स्टार्ट करने से पहले आपने अपने प्लानर पे डेट और डे मेंशन करनी होगी। तो जी बेटे, सबक स्टार्ट करते हैं। बाब चहारम इबादत व दुआ। सबक नंबर 1 उन्वान है इस्लाम में इबादत का तस्वर। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इबादत का मायने व मफ़हूम। इबादत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माने बंदगी करना और अताअत फरमा बरदारी करना है। शरीयत में हर वो काम जिसे अल्लाह ताला के अहकाम की बजा आवरी में सरअंजाम दिया जाए इबादत कहलाता है। नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज इस्लाम के अहम तरीन इबादत हैं। आगे देखते हैं बेटा, इस्लाम का तस्वर इबादत। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इबादत का कोई न कोई तस्वर मौजूद है। मसलन ईसाईयत में सिर्फ़ इतवार के दिन गिरजे में जाकर इबादत कर लेना ही काफ़ी समझा जाता है। इस तरह हिंदू भी ख़ास त्यौहार के मौके पर मंदिरों में जाकर इबादत की रस्में अदा करते हैं। लेकिन इस्लाम का तस्वर इबादत सबसे मुख्तलिफ और जामे है। दीन इस्लाम में इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही इबादत बताया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जमा, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी इंसान का सबसे अहम फ़र्ज़ अल्लाह ताला की इबादत करना है। चनाचा इस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए इबादत के इस्लामी तस्वर को जानना इंतहाई ज़रूरी है। आम तौर पर चंद मखसूस आमाल मसलन नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज की अदायगी ही को इबादत समझा जाता है। लेकिन ये इबादत का महदूद तस्वर है। अगर इस तस्वर को दुरुस्त मान लिया जाए तो महज चंद अमाल की अदायगी से इंसान की ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के हर लम्हे का मकसद इबादत है और ये मुमकिन नहीं कि वो हर वक्त नमाज पढ़ता रहे और हमेशा रोज़े से रहे। इस्लाम में भी इस तर्ज़ अमल से मना किया गया है और इसका सबूत हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक वाक़े से मिलता है। इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो शब रोज़ इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं और रात भर नमाज पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाकर पूछा, ए उस्मान, क्या तुम मेरे तरीके से हट गए हो? उन्होंने अर्ज़ की, नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं तो आप ही के तरीके का तलबगार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा तरीका यह है कि मैं रात को सोता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, कभी रोज़ा नफली रखता हूँ और कभी छोड़ देता हूँ, मैं निकाह भी करता हूँ। ए उस्मान, अल्लाह से डरो, तुम्हारे अहल व अयाल का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है। कभी रोज़ा रखो और कभी छोड़ दो, रात को नमाज भी पढ़ो और आराम भी करो। यानी हर वक्त नमाज रोज़े में मशगूल रहना ही इबादत नहीं, बल्कि
ज़िंदगी के तमाम कामों को अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक सर अंजाम देना भी इबादत है। गोया इंसान का सोना, जागना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, रोज़ी कमाना, लोगों के हकूक़ पूरे करना और दूसरों के काम आना वगैरह सब कुछ इबादत में शामिल है। शर्त यह है कि ये सब काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और इसके अहकाम की बजाआवरी करते हुए सरअंजाम दिए जाएं। इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह ताला की इबादत में गुजारे ताकि इसके नतीजे में वो अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब करार पाए और जन्नत का हकदार बन जाए। क्या आप जानते हैं सब दुनियावी काम छोड़कर हर वक्त सिर्फ इबादत करते रहना रहबानियत कहलाता है। ईसाईयत में इसे बहुत अफजल समझा जाता है, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, तर्जुमा इस्लाम में रहबानियत नहीं है। तो जी बेटा ये थी आज की हमारी रीडिंग। तो जी बेटे आगे आते तो फ़हीम की तरफ। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। इबादत का लुग़वी माना बंदगी करना, बंदगी करने पे आपने टिक का निशान लगाना है। इबादत का सबसे जामे तस्वर पेश किया गया है दीन इस्लाम में, इस्लाम पे आपने टिक का निशान लगाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि शब रोज़ इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। कौन? हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। शरीयत में हर वो काम जो अल्लाह ताला के अहकाम की बजाआवरी में सरअंजाम दिया जाए कहलाता है। क्या कहलाता है? इबादत। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, रोज़ा और हज की अदायगी इबादत का तस्वर है महदूद। ठीक है, इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। आगे देखते हैं, मुख्तसर जवाब दें। यह हमारे वर्कबुक का काम है। वर्कबुक की तरफ आते हैं हम। तो जी बेटे सबक पे पहले आपने दिन लिखना है, तारीख लिखनी है, बाब जहाँ है में उन्वान है इबादत व दुआ। ठीक है, मुख्तसर जवाब दें। अब हम अपने वर्कबुक के काम की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, इस्लाम की अहम इबादत के नाम लिखें। नंबर 1 नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज इस्लाम की अहम तरीन इबादत हैं। सवाल नंबर 2 है, दीन इस्लाम में इंसान की ज़िंदगी का क्या मकसद बताया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसान का अहम फ़र्ज़ अल्लाह की इबादत करना है। ये हमारा है सवाल नंबर 2 का जवाब। तो जी बेटे सवाल नंबर 3 हमारे पास, इबादत का अमूमी तस्वर क्या है। आम तौर पर चंद मखसूस आमाल मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात, रोज़ा, हज की अदायगी ही इबादत समझा जाता है, लेकिन ये इबादत का महदूद तस्वर है। अगर इस तस्वर को दुरुस्त मान लिया जाए तो महज चंद अमाल की अदायगी से इंसान की ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के हर लम्हे का मकसद इबादत है। ये हमारा है सवाल नंबर 3 का जवाब। तो जी बेटे सवाल नंबर 4 है हमारे पास, इबादत के अमूमी तस्वर को दुरुस्त मानने से इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्यों पूरा नहीं होता। तो जी बेटे इसका जवाब है, हर वक्त नमाज रोज़े में मशगूल रहना ही इबादत नहीं, बल्कि ज़िंदगी के तमाम कामों को अल्लाह और इसके रसूल के अहकाम के मुताबिक सर अंजाम देना भी इबादत है। गोया इंसान का सोना, जागना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, रोज़ी कमाना, लोगों के हकूक़ पूरे करना और दूसरों के काम आना वगैरह सब कुछ इबादत में शामिल है। शर्त यह है कि सब काम अल्लाह की रज़ा के लिए और इसके अहकाम की बजाआवरी करते हुए सरअंजाम दिए जाएं। तो जी बेटा आखिरी सवाल है हमारे पास, आयत का तर्जमा लिखें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जी बेटे आगे देखते हैं, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। इबादत का लुग़वी माना है बंदगी करना, पे आपने टिक का निशान लगाना है। इबादत का सबसे जामे तस्वर पेश किया गया दीन इस्लाम में, इसमें आपने टिक का निशान लगाना है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि शब रोज़ इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। कौन रहते थे? हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन। आखिरी हमारे पास शरीयत में हर वो काम जो अल्लाह ताला के अहकाम की बजा आवरी से सरअंजाम दिया जाए कहलाता है इबादत। इबादत पे आपने टिक्का निशान लगाना है। सिर्फ नमाज, ज़कात और रोज़ा और हज की अदायगी इबादत का तस्वर है महदूद। तो जी बेटे ये था आज का हमारा वर्कबुक का काम। आगे आते हैं हम नोटबुक की तरफ। नोटबुक का काम स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटे तफसीली जवाब दें। सवाल नंबर 1 है इबादत का मायने व मफ़हूम बयान करें। सफ़र नंबर 60 पर इबादत का मायने व मफ़हूम आपका सवाल नंबर 1 का जवाब है। ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 1 का जवाब है। दोबारा से दोहरा लेते हैं। सफ़ा नंबर 60 पर इबादत का मायने व मफ़हूम, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 1 का जवाब है, जो कि आपने नोटबुक पे लिखना है और साथ याद भी करना है। तो जी बेटा सवाल नंबर 2 है दीन इस्लाम इबादत का क्या तस्वर पेश करता है, वज़ाहत करें। तो जी बेटे इस्लाम का तस्वर सफ़र नंबर 60 पर है। इस्लाम का तस्वर, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 2 का जवाब है। दोबारा से मैं आपका सवाल नंबर 2 को दोहरा लेती हूँ। इस्लाम का तस्वर, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में कोई ना कोई तस्वर मौजूद है। मसलन ईसाइयत में सिर्फ इतवार के दिन गिरजे में जाकर इबादत कर लेना ही काफ़ी समझा जाता है। इस तरह हिंदू भी ख़ास त्यौहार के मौक़े पर मंदिरों में जाकर इबादत की रस्में अदा करते हैं। लेकिन इस्लाम का तस्वर इबादत सबसे मुख्तलिफ और जामे है। दीन इस्लाम में इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही इबादत बताया गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी इंसान का सबसे अहम फ़र्ज़ अल्लाह ताला की इबादत करना है। चुनांचे इस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए इबादत के इस्लामी तस्वर को जानना इंतहाई ज़रूरी है। आमतौर पर चंद मखसूस आमाल मसलन नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज की अदायगी ही को इबादत समझा जाता है, लेकिन ये इबादत का महदूद तस्वर है। अगर इस तस्वर को दुरुस्त मान लिया जाए तो महज चंद आमाल की अदायगी से इंसान की ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के हर लम्हे का मकसद इबादत है और ये मुमकिन नहीं कि वो हर वक्त नमाज़ पढ़ता रहे और हमेशा रोज़े से रहे। इस्लाम में भी इस तर्ज़ अमल से मना किया गया है। यहाँ तक फिर हर वक्त नमाज रोज़े में मशगूल रहना ही इबादत नहीं, बल्कि ज़िंदगी के तमाम कामों को अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक सर अंजाम देना भी इबादत है। गोया इंसान का सोना, जागना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, रोज़ी कमाना, लोगों के हकूक़ पूरे करना और दूसरों के काम आना वगैरह सब कुछ इबादत में शामिल है। शर्त यह है कि सब काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और इसके अहकाम की बजा आवरी करते हुए सरअंजाम दिए जाएं। इंसान को चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह ताला की इबादत में गुजारे, ताकि इसके नतीजे में वो अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब करार पाए और जन्नत का हकदार बन जाए। तो जी बेटा ये था आज हमारा सवाल नंबर 2 का जवाब, जो आपने नोटबुक पे अच्छे से लिखना है और साथ याद भी करना है। तो जी बेटा सवाल नंबर 3 है आखिरी हमारे पास, इस्लाम के तस्वर इबादत के मुतल्लिक़ उसवा हसना से एक वाक़या लिखें। तो जी बेटे हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक वाक़े से मिलता है। तो जी बेटा ये पूरा वाक़या आपका सवाल नंबर 3 का जवाब है, जो आपने नोटबुक पे अच्छे से लिखना है और साथ याद भी करना है। तो जी बेटे ये था आज का हमारा काम। नोटबुक पे करवाया गया काम, वर्कबुक पे करवाया गया काम, सब का सब आपने बहुत अच्छे से लिखना भी है और साथ में याद भी करना है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।